नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा जीके भाई राकेश सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज के करंट जीके के इस सेशन के साथ उपस्थित हुआ हूं। आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे आपको बेहतरीन जानकारियां उपलब्ध हो जो एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए उपयोगी साबित हो। इससे पहले चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो व शेयर करो। तो चलो हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पीवी संधू, ये पीवी जो संधू है ये भारत की महिला बैडमिंटन खिलाड़ी है कि जीवनी, और जीवनी का नाम है शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी संधू। इसका इतना भी नाम आ सकता है शटलिंग टू द टॉप। ये पूछा जा सकता है ये किसकी जीवनी है, शटलिंग टू द टॉप। तो ये पीवी संधू की जानकारियां हैं। इसके बाद में ध्यान देना इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है कृष्णा स्वामी वी। ध्यान देना कृष्णा स्वामी वी। इसमें जो टॉप का सफर है पीवी संधू का, उसका उल्लेख किया गया है। जब ये सिकंदराबाद में रहती थी तो वहां से ये रेलवे से प्रतिदिन 40 किलोमीटर की दूरी तय करके पुलेला गोपीचंद की जो एकेडमी थी वहां अभ्यास के लिए जाती थी। तो ये बहुत बड़ा संघर्ष था इनका, और एक लड़की होने के नाते इनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। फिर भी ये टॉप तक कैसे पहुंची, तो ये जो है ये बातें इस शटलिंग टू द टॉप में लिखी हुई है। तो क्वेश्चन आ सकता है पीवी संधू की जीवनी से किस किताब में लिखी हुई है, तो शटलिंग टू द टॉप। शटलिंग टू द टॉप का संबंध किससे है, पीवी संधू से। इसके लेखक कौन है, कृष्णा स्वामी वी। आगे ध्यान देना कोरोना वायरस, वर्तमान में यह सबसे चर्चित क्वेश्चन है। भारत इसके लिए बेहतरीन प्रयास कर रहा है और उनको सम्मान देने के लिए स्विट्जरलैंड जो है, जो एक यूरोपीय देश है जिसकी राजधानी बर्न है, उसके माउंट मैटरहॉर्न पर तिरंगा प्रोजेक्ट किया गया। सम्मान किसको देना था, कोरोना वायरस के खिलाफ जो भारत के प्रयास है, यानी भारतीय योद्धा है जो कोरोना वायरस युद्ध को लड़ रहे हैं, उनके लिए माउंट मैटरहॉर्न पर तिरंगा प्रोजेक्ट के लिए भारत के लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात है कि विश्व भी भारत को इस दृष्टिकोण से देखता है और वर्तमान में भारत की छवि है वो काफी सुधरी है। आइए ध्यान देना कोविड-19 के लिए व्हाइट हाउस है वो राष्ट्रपति भवन है, और राष्ट्रपति भवन किसका है, तो ये राष्ट्रपति भवन है यूएसए का। के सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में भारतीय है रो खन्ना। ध्यान देना नाम का, रो खन्ना ये क्या है, भारतीय है, को नियुक्त किया गया है। क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि रो खन्ना की नियुक्ति कहां हुई है, तो व्हाइट हाउस में। और व्हाइट हाउस में किसके लिए, कोविड-19 के लिए जो सलाहकार परिषद है कि अमेरिका को क्या क्या कदम उठाने चाहिए और किस तरीके से इस महामारी से छुटकारा मिल सकता है। आगे ध्यान देना कोविड-19 के लिए प्रभाव का पता करने वाले रैपिड टेस्ट कराने वाला राजस्थान प्रथम राज्य। ध्यान देना राजस्थान शूरवीरों की भूमि। इसने यहां की अशोक गहलोत सरकार ने कोविड-19 के प्रभाव का पता करने के लिए रैपिड टेस्ट ये कराने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य है। आगे ध्यान देना टीवीएस मोटर्स ये एक भारतीय मोटरसाइकिल कंपनी है जिसने ब्रिटिश मोटरसाइकिल कंपनी का जो ब्रांड है नॉर्टन उसको खरीद लिया है, अधिग्रहण कर लिया है। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना,
भारतीय द्वारा ब्रिटिश मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन, और भारत की कौन सी कंपनी है? टीवीएस है। तो ये आपके लिए गौर करने वाली बात है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, ये जो योजना है ये कोविड-19 के इस युद्ध में ही जारी की गई है, यानी एक पैकेज है। इसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार, प्रत्येक सदस्य को 5 किलो अनाज यानी खाद्यान्न 3 महीने के लिए दिया जाएगा। यानी प्रत्येक महीने 5-5 किलो एक व्यक्ति के लिए, यानी 15 किलो खाद्यान्न 3 महीने के लिए प्रत्येक सदस्य को दिया जाएगा। इसमें उत्तर प्रदेश सर्वाधिक रिकॉर्ड खाद्यान्न वितरण करने वाला राज्य बना, यानी सर्वाधिक खाद्यान्नों का वितरण करने वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और ये बाबा जी बहुत ही क्विक एक्शन लेने वाले हैं और स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर कोरोना की इस युद्ध में भारत की जीत कराने में लगे हुए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि गरीब कल्याण, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज है, उसके अंतर्गत प्रत्येक सदस्य को पर मंथ 5 किलो अनाज और 3 महीने के लिए ये कुल अनाज कितना हो गया? 15। तो ये 15 किलो अनाज उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश नहीं, ये पूरे भारत में लागू है, परंतु उत्तर प्रदेश सरकार इसमें क्या है? प्रथम स्थान पर रही है, रिकॉर्ड बनाया है। आगे ध्यान देना, जापान, जापान की राजधानी कहां है? टोक्यो। और जापान के प्रधानमंत्री क्या हैं? शिंजो आबे। ये एक द्वीपीय देश है, हमने पहले भी बात की है, और इस पे मुख्य जो द्वीप है उसके नाम कई बार पूछे जाते हैं, होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु और शिकोकू। ध्यान देना, ये जो है सबसे बड़ा द्वीप है और ये सबसे छोटा है, तो ये अवरोही क्रम है इसका। तो इसने कोविड-19 के लिए, एक तो ध्यान देना, इमरजेंसी लगाने वाला, आपातकाल लगाने वाला 1 महीने के लिए पहला देश है। और ये प्रत्येक घर को 2 मास्क व $900 देने की घोषणा की है कि प्रत्येक घर को 2 मास्क देने हैं और $900 देने। ये सब प्रभाव क्या है? जनसंख्या कम होने का प्रभाव है, क्योंकि ये सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकती है। भारत जितने बड़े देश के लिए ये असंभव सा काम लगता है। आगे ध्यान देना, आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, जो एक क्रिकेट का प्रोग्राम है, इस क्रिकेट के संस्करण में महान कप्तानों की श्रेणी में एमएस धोनी व रोहित शर्मा को चुना गया है। एमएस धोनी है वो चेन्नई सुपर किंग, वह रोहित शर्मा है वह मुंबई इंडियंस का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये जो आईपीएल की टीम है, चेन्नई सुपर किंग के कप्तान है एमएस धोनी और मुंबई इंडियंस के रोहित शर्मा, तो ये दोनों क्या करते हैं? इन टीमों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इन्हें महान कप्तानों की श्रेणी में शामिल किया गया है। कल के क्वेश्चन का उत्तर है भारत के अटॉर्नी जनरल, ये पूछा गया था आपको, और ये है के वेणुगोपाल। ध्यान देना, अटॉर्नी जनरल होता है वो महान्यायवादी कहलाता है, और अटॉर्नी जनरल सरकार का, केंद्र सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है, कानूनी सलाहकार होता है, जो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और यह नियुक्ति क्षेत्र 1 के अंतर्गत होती है। अनुच्छेद क्षेत्र 1 के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। और के वेणुगोपाल जो हैं वो देश के 15वें महान्यायवादी हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। और आगे का जो आज का क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आप प्लीज इसका उत्तर दीजिए कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। धन्यवाद।